आपको समझना होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, आज ये तमाम लोग एक सवाल पूछते हैं, सेक्युलर पार्टी से सवाल पूछते हैं, सिर्फ मैंने एनसीपी शरद पवार की पार्टी और उसके लीडर यानी हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाज, हमारा देश और प्रधान साहब तशरीफ ला चुके हैं। स्टेज पे सब लोग यहाँ आए, सुप्रिया ताई को जो हमारी पार्टी की जिम्मेदारी ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ताई को बाइक आने की दावत देता हूँ। मैं ताई को माइक आने की दावत देता हूँ। वो प्रोग्राम पहले ताई करिए, सुप्रिया ताई आगे बढ़ो, सुप्रिया ताई संघर्ष करो, डॉक्टर जितेंद्र आगे बढ़ो। कैंडिडेट्स है वो इसके लिए 24 घंटा आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके हर प्रॉब्लम में, हर सुख दुख में हमारे ये चार आपके साथ रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये इलेक्शंस आप देख रहे हैं टीवी पे ज्यादा और आम आदमी के लाइफ में कम है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ इस इलेक्शन में है। आपने देखा होगा कांग्रेस और बीजेपी भी साथ चली गई और पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी कभी हमें भी पूछ लेते हैं भैया पता नहीं कौन किसके साथ जा रहा है। तो माहौल बहुत अलग सा है, ऐसा माहौल कभी भी इस राज्य में नहीं था। लेकिन आप सब ने जो साथ जितेंद्र आवाज जी को दिया है, मेरी सिर्फ उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद इन सबके साथ इस नए जो नया मुमरा जितेंद्र आवाज जी खड़ा कर रहे हैं, जो आपके सपने में है वही सपना साकार करने के लिए हमारे ये सब पदाधिकारी, सहकारी और नए नेता गण आज अच्छा काम कर रहे हैं। आप यहाँ आए, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ आने में, थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि आते आते मैं मुंबई का प्रचार करते करते थाना में आई और यहाँ हो गए और 10 बज गए, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती अभी, लेकिन फिर आऊँगी और नेक्स्ट टाइम जब आओगी आप सबको अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब आएंगे तब गुलाल खेलने हम आएंगे, क्योंकि आप सब बड़ी अच्छे वोट से जीतेंगे यहाँ और हम सब आपके साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हमारी सारी बहनें भी यहाँ है, आप सब, ये लाडली बहन का पैसा भी एक आने वाला है शायद, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि पता नहीं क्या लोकसभा विधानसभा के बाद हो गया कि 25 लाख लाडली बहना कम हो गई, तो क्या हो गया पता नहीं इस सरकार में। और मुझे डर है कि ऐसा ही बढ़ता गया तो आगे चल के ये स्कीम धीरे 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 कम ना हो। लेकिन जब हमारी सत्ता आएगी तो हर लाडली बहन को हम पूरी ताकत से उसको मदद भी करेंगे, उसको बैंक में भी हेल्प करेंगे और वो ऐसा उसको स्किल ट्रेनिंग भी देंगे कि वो खुद के जिम्मे खड़ी रहेगी और अच्छा बिजनेस नहीं तो कुछ अच्छा काम खड़ा करेगी। तो मैं ये जो हमारा काम है वो रोटी कपड़ा मकान गटर मीटर वाटर, अच्छी शिक्षा और अच्छी आरोग्य सेवा के साथ हर महिला को भी न्याय मिलेगा। तो बहुत सारे उपक्रम हमने आपके लिए सोचे हैं। हम पूरी ताकत से, जब तक हमारा सांसों में साथ है, हम पूरी ताकत से आपके साथ और आवाज साहब के साथ खड़े रहेंगे। इतना कहूँगी कि चारों का सिंबल एक ही है ना, यहाँ एक ही पैनल है, एक ही पैनल है, एक ही पैनल। ये सबका चिन्ह आप तो देखा हुआ है, तुतारी वाजवणारा माणूस, तो उसमें का बटन दबा के आपका पवित्र वोट हमारे सिर्फ सारे इन कैंडिडेट्स को दीजिए। हम पूरी ताकत से 5 साल 24 घंटा आपकी सेवा में रहेंगे। आज आने के बाद आप सब ने जो प्यार दिया, थोड़ी गड़बड़ हो गई, लेट हो गया मुझे, इसलिए मैं तहे दिल से मैं और टाइम देना चाहती थी, लेकिन ठीक है। ये तो जीत का ऐलान है। अभी देखिए 2 मिनट कहाँ है, 2 मिनट को बोलेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं और संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे में मराठी में कहते हैं तिलकुळ घ्या आणि गोड बोला, और इलेक्शन तक नहीं, पूरा 5 साल मीठा बात करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाडी।
अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। 15 जनवरी को नगर सेवक इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा है। लास्ट ये इलेक्शन 2017 में हुआ था। अभी मैंने एक लीडर है बड़े, उनकी एक वीडियो देखी। उनका ये कहना है कि आप लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो संविधान पे दिया वोट, विधानसभा इलेक्शन हक हुकूक पे दिया, अब नगर सेवक इलेक्शन आप काम पे दो। तो तीनों ही चीज हमारे पास है, आपके पास नहीं है। तीनों ही चीज हमारे पास है। ऑफ कोर्स हम संविधान पे वोट मांगेंगे क्योंकि आज की तारीख में संविधान खतरे में है। फिर हम हक हुकूक पे भी वोट मांगेंगे कि हमारे एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का हक है, उन्होंने काम किया है, तो हक हुकूक पे वोट मांगेंगे। फिर उसके बाद हम काम पे वोट मांगेंगे क्योंकि हमने काम किया। यहाँ पर बैठा कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि पिछले 15 सालों में मुमरा में काम नहीं हुआ है, बदलाव नहीं आया है, कोई नहीं कह सकता। देखिए आज जो लोग अपोजिशन में हैं, ये कह रहे हैं इनका नारा है बदलाव का। कौन सा बदलाव? ये चाहते हैं पार्टी बदलो। सब लोग हैं वो एमएलए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के ही मार्गदर्शन में काम करते थे। ये बातें उलझाने की है, ये बातें आवाम को गुमराह करने की है। अवार्ड साहब, सिर्फ एक चीज सभी को बोलना चाहूंगी कि आज हमको इलेक्शन में जो पूरा अपोजिशन है वो उनके काम गिनाने के बदले हमारी खामियां गिना रहा है। सिर्फ हमारी खामियां। उनका सुबह उठते हैं और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बैठ जाते हैं, उनके पास काम बताने को नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ इसकी बुराई उसकी बुराई, इसने क्या नहीं किया, ये कैसा है वो कैसा है। बट अवार्ड साहब, एक चीज सिर्फ मैं बोलूंगी, धूल चाहे कितनी भी ऊंची उड़े आसमान को गंदा नहीं कर सकती। तो बस हमारी निशानी पूरे मुमरा कौसा में, पूरे मुमरा। एक चीज वापस से मैं आप लोगों को बता दूं, ये गुमराह करने की बातें हो रही है जो बदलाव बदलाव बदलाव, ये चाहते हैं पार्टी बदलो, क्योंकि जो उनके पास है वो पहले अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में काम करते थे। 80% लीडर्स जो है उनके पास वो सब अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में काम कर चुके हैं। तो कौन सा बदलाव? काम सारा अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में हुआ है। तो बस आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि हम सब की निशानी, मुमरा कौसा की निशानी तुतारी, हम लोग जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स, हमारी निशानी तुतारी है पूरे मुमरा कौसा में। जैसा आप लोगों ने 2024 में तुतारी का बटन इतनी जोर से दबाया था, वैसे ही नगर सेवक इलेक्शन में भी हमारे सारे पैनलों में आपको तुतारी के बटन दबाने हैं और एक बार फिर हक की आवाज को, काम करने की आवाज को, सेक्युलर विचारधारा वाले नेताओं को आगे लाना है। लाएंगे ना आप लोग? चलिए, अल्लाह हाफिज। हमारे बीच हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। जरा दूर चला गया था, आज फिर से मेरे गले मिल गया। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक झूठ बात जो इस एरिया में जाके उनके नेता ने कहा था वो आपको बताने जाऊंगा। यहाँ पे ईवी के कंपाउंड है आपके बाजू में, ये ईवी के कंपाउंड खड़े रह के मैंने तुड़वाया था, खड़े रह के, क्योंकि वहां से एक रास्ता निकलने वाला है। वो रास्ता वाई जंक्शन से निकलेगा, ईवी के से आएगा, इस रास्ते पे आएगा, इस रास्ते से सीधा जाएगा, डीजेड से बाहर निकल के स्टेशन की तरफ जाएगा। ये रास्ता मैंने मंजूर करवाया, उसका काम भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। सिर्फ म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन शुरू है इसलिए वो काम रोका गया। अगर हिम्मत है तो मैं सब बातें नहीं करता हूं, अगर हिम्मत है तो हल्फिया बदल। आजकल जगह थोड़ी सी उर्दू भाषा का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हल्फिया क्या? हल्फिया, हलफ। उठाओ कुरान और बोलो ये एपीके का रास्ता मैंने मंजूर किया है। तुम्हारे में ताकत है,
तो नादुल फला के मस्जिद में जाके उठाओ कुरान और बोलो कि मैंने ईवीके का रास्ता पास करवाया है, मान जाऊंगा। देखो बदलाव मैंने लाया है तो लाया है, अगर एमएम वैली में बदलाव हुआ है तो लाया है, कब्रिस्तान को बदनाम करने का काम तुम लोगों ने किया तो किया है, अस्पताल के नाम से तुम चिल्लाते थे तो चिल्लाते थे, लेकिन आज सबसे अच्छा कैंसर का हॉस्पिटल वहीं पे बन रहा है। 30 लाख की पानी की टंकी वही बन रही है, म्यूनसिपालिटी का ऑफिस वही बन रहा है, उसके सामने शादी खाना वही बन रहा है, लाइब्रेरी वही बनी हुई है, आगे जाके ड्रामा थिएटर, बस डिपो, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, एमसीए का ग्राउंड, सबका काम शुरू हो गया है। जाके देखो, आपके घर में एक किताब आएगी आने वाले दिनों में, उस किताब में मैंने सब काम परमिशन के साथ छपवाए हैं। तो मेरे को मुझे गाली देते कुछ नहीं होता, फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, मेरा रास्ता खुदा ने खुद खोला है। विधानसभा चुनाव में यही माहौल था, मैं भी डर गया था, अरे अपने वाला खड़ा है, अरे अपने वाला खड़ा है, अरे अपने वाला खड़ा है, अरे मैं डर जाता था भाई मैं तो पराया हो गया इस शहर में। तब जब बुजुर्ग मेरे कान में आके बोलते थे साहब कुछ मत बोलना, चुनाव के दिन देख ले। और खास करके यह मेरी माँ बहनें जो यहाँ पे बैठी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि घर से उतरी हुई हर माँ औरत के 90% वोट ये जितेंद्र आवाड़ को जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें उनको होती थी, जो राहत मिली है सबसे ज्यादा उनको पता चलती है। मर्द कहीं ना कहीं गुमराह हो सकते हैं, लेकिन औरत अपने घर में बेच के अपने वोट नहीं बेचती। ये सब लोग मुझे आके समझाते थे साहब माहौल बहुत खराब है, संभालो माहौल बहुत खराब है, मैं भी डर जाता था। और जिस दिन पेटी खुली उस दिन सामने वाले को मुझे 1000 वोट, सामने वाले को 30 वोट, मुझे 1000 वोट, सामने वाले को 70 वोट। ये कमाल इस शहर का है, जो शहर डेवलपमेंट में विश्वास करता है, जो शहर सेक्युलरिज्म में विश्वास करता है, जो शहर विचारधारा में विश्वास करता है, जो ये जानता है कि अपने जान हथेली पे रख के जितेंद्र ने अपने सिद्धांतों और उसूलों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो बात डेवलपमेंट की है तो हमने डेवलपमेंट किया है, बात अगर विचारधारा की है तो अपने अपने विचारों को हमने कभी बेचा नहीं है। ये घड़ी कमल के साथ है, बीजेपी के साथ है तो है। तुम अगर नीतीश कुमार ने जब तुम्हारे पर्दानशीन बहने के पर्दे को हाथ लगाया तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया? जब तुम्हारा ये मुसलमानों के दुकानों से खरीदारी बंद करो तुमने आवाज क्यों नहीं उठाया? तब तुम खुद जब मेरे लिए कुछ मौलाना प्रचार के लिए उतरे थे, मेरा समर्थन में उतरे थे, तब ये घड़ी वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि मौलाना पॉकेट लेते हैं। मैं सब जो ईमान पे भरोसा रखते हैं दिल पे हाथ रख के बताओ कि तुम जिनके पीछे नमाज पढ़ते हो ऐसे अलीम, ऐसे ईमानदार ईमान, ये क्या पैसा लेके पीछे जाते हैं? यहाँ पे इज्तिमा हुआ, इनके एक उम्मीदवार है जो बीजेपी की पूरी समर्थक है, आज भी बीजेपी की पोस्ट होल्डर है। वो कहती है कि जहाँ पे इज्तिमा होता है वो जमीन ये मौलाना लोग हड़प कर लेते हैं। मौलानाओं का एक काम है तो मैं ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ क्योंकि वक्त भी बहुत हो गया। इतना ही कहूंगा कि विश्वास का दूसरा नाम तुतारी है, विश्वास का दूसरा नाम तुतारी है। मेरे 4 उम्मीदवार सबीर, जैद, जुबैर, इमरान,
ये चारों को, ये इमरान की मेहनत है, ईवी के कंपाउंड का रास्ता, और ये सीधा रास्ता अब निकलेगा और सीधा हीरा पाटिल का जो घर है, यानी जो खरड़ी का रास्ता है, उसको ये रास्ता सीधा निकलेगा, वो भी मैंने मंजूर किया है। आने वाले 1 महीने में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये झुटलाना बंद करो, मेरे काम खुद के नाम पे मत गिनवाओ। इतना ही कह के आपसे अलविदा कहता हूँ, इजाजत लेता हूँ। मेरी माँ बहनों से दो मांग करता हूँ, दुआओं में नाम के साथ याद रखना। खुदा हाफिज। आज तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।